और लखनऊ से खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। शिक्षक और हाई कोर्ट में भर्तियां होंगी और सरकार की तरफ से रिक्त पदों का ब्यौरा भी तलब किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 51,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। राजकीय विद्यालय में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। 2,215 प्रवक्ता और LT संवर्ग के 5,256 पद खाली है। यूपी में 2017 से अब तक 1,64,000 शिक्षकों के पदों को भरा गया है। हाईकोर्ट में समूह ग और घ के 3,932 पदों पर अब भर्ती होगी। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी भर्ती की तैयारी है। अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, भर्तियों को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बड़ी तैयारी हो रही है, चाहे शिक्षक हो, अधिवक्ता हो, तमाम ये चीजें जो सामने आ रही हैं, इसको लेकर अपडेट लेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि बड़ी संख्या में भर्ती जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा सके। खासतौर पे शिक्षा विभाग की बात की जाए, उसके बाद हाई कोर्ट में जो लिपिक का पद है उसकी बात की जाए। दोनों के लिए जो पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा मंगा लिया गया है। हालांकि जो हाई कोर्ट में पद रिक्त हैं उसके लिए अगर कहा जाए तो समूह ग और घ के करीब जो 3932 पद हैं उन पर भर्ती निकाल दी गई है। 13 नवंबर से ये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और उसको लेकर तमाम जो मानक है वो मानक ऑनलाइन प्रक्रिया में दिखाई देंगे। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में समूह ग और घ की भर्तियों का निर्देश जारी कर दिया है। उसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती आएगी वो आएगी बेसिक शिक्षा विभाग में। बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 51,000 जो शिक्षकों की भर्ती है वो होनी है और उसी को लेकर माना जा रहा है कि अभी पूरी गाइडलाइन तैयार हो रही है। गाइडलाइन जैसे ही तैयार हो जाएगी उसके बाद भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। भर्ती का विज्ञापन निकालने के साथ ही तमाम जो मानक है वो सामने रखे जाएंगे। वहीं अगर राजकीय विद्यालय की बात करें तो करीब 7400 से ज़्यादा जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं, उनकी भर्तियां की जाएंगी और इसमें करीब 2215 प्रवक्ता हैं। उसके बाद LT संवर्ग के करीब 5000 से अधिक पद हैं। इन सबों को भर्ती किया जाएगा और इसके साथ ही एक संदेश देने की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें लगातार तेजी दिखाई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब बेसिक शिक्षा परिषद में और माध्यमिक शिक्षा परिषद में भर्ती प्रक्रिया होगी, ताकि जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको एक मौका दिया जा सके। और यही मौका देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रिक्त पदों का ब्यौरा मंगवाया है और रिक्त पदों का ब्यौरा मंगवाने के साथ ही गाइडलाइन तैयार होगा। उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। फिलहाल लेकिन सबसे सुखद जो है वो हाईकोर्ट के लिए है कि समूह ग और घ दोनों की भर्तियां जो रिक्त हैं वो फिलहाल निकाल दी गई हैं और 13 नवंबर से इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक है। और अगर हम जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाओं को लेकर, क्योंकि लंबे वक्त से शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही थी और प्रदर्शन भी देखा गया था, अब क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए, साफ है कि अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो लोग टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार और भर्तियां निकालेगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1,64,000 भर्तियां हो चुकी हैं, अभी कम से कम 60,000 भर्तियां और रिक्त रह गई थी। उसका सभी को इंतजार है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, जो शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं उनको एक बेहतर मौका दिया जा सके। और इसी के तहत देखा जा रहा है कि सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों खुद कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं वहां पे जितने भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा मंगवाया जाएगा और आयोग की तरफ से और विभाग की तरफ से ये परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। सभी की प्रक्रिया जारी है। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं वो सीधे मिल रहे हैं कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जितने भी पद रिक्त हैं उस पर भर्तियां शीघ्र की जाएंगी। वहीं हाईकोर्ट की जो भर्तियां हैं वो फिलहाल निकाल दी गई।